मैं लालसा। आज मैं आपको क्लास 10th की क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 1 के सूरदास के पद का दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं, जिनमें से दूसरा पद आप पढ़ने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा है, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश पसंद नहीं आता है। दूसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आ सावन की तनमन व्यथा सही। अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितैते उत्तय धार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं इस पद में कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि श्री कृष्ण से यह हम कह नहीं पाई। हम उनसे प्रेम करती हैं, यह बात उनसे हम कह नहीं पाई। मन ही मांझ रही, मांझ मतलब मन के अंदर, मांझ मीन्स अंदर, कि हमारी बात मन की मन में ही रह गई कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और ये बात हम उनसे कह नहीं पाई। सेकंड लाइन पे कहती हैं कि अब हम ये बात किससे बताएं जाके, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख, व्यथा मतलब दुख, किससे कहें जा कर के हम। फिर कहती हैं अवधि आधार आ सावन की तनमन व्यथा सही। तो कहती हैं कि हम कितने समय से अपने तन मन को दुख पहुंचा रही हैं, अपने तन मन के दुखों को सहन कर रही हैं, लेकिन कृष्ण की आने की आस थी और वह आस टूट गई। अवधि आधार अर्थात अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। फिर कहती हैं अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन बिरहा दही। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। तन मन व्यथा सही, विरहिन विरह दही अर्थात हम तन मन के दुख सह रही हैं और विरह की अग्नि में जल रही हैं। फिर कहती हैं चाहत हुती गुहार जितैते उत्ते धार बही। चाहत होती यानी जिधर से हम चाहते थे गुहार यानी गुहार लगाना, पुकारना अपनी रक्षा के लिए, उत्ते धार बही, उधर से ही योग की धारा बह गई है। उन्होंने ही योग का संदेश भेज दिया है। हम श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहते थे, अपनी दशा बताना चाहते थे उनको, और उधर से ही उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। फिर अंतिम लाइन में सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। कहती हैं अब जब श्री कृष्ण ने ही अपनी सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, तो हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं। धीर मतलब धैर्य, धरें मतलब धारण करें, और मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब रही। तो अब जब उन्होंने ही मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, तो हम कैसे मर्यादाओं का पालन कर सकते हैं। सूरदास के पद का तीसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। इस पद में गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। इस पद में गोपियाँ योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ बताते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना एक निष्ठ प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद का भावार्थ यह है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता।
ठीक उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय से लगा रखा है, श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रखा है और वो उनसे कभी अलग नहीं हो सकती हैं। फिर सेकंड लाइन है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन कर्म वचन से हमने नंद नंदन को अपने हृदय में बसा लिया है। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को उर मतलब हृदय, अपने हृदय में बसा लिया है और ये बात हमने दृढ़ता पूर्वक अपने मन में समझ ली है। दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। फिर तीसरी लाइन है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, कान कान अर्थात कान्हा कान्हा, जकरी मतलब जपते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम सोते जागते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। नेक्स्ट लाइन, सुनत जोक लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ कहती सुनत मतलब सुनकर, जोग मतलब योग, यानी हमें योग के बारे में सुनते ही ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई है। नेक्स्ट लाइन, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सु अर्थात वह, तो व्याधि, व्याधि अर्थात रोग, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। तो वो कहती हैं उद्धव से कि तुम तो हमारे लिए योग बीमारी के रूप में ले आए हो। देखी सुनी ना करी, जिसे हमने ना पहले कभी देखा है, ना सुना है, ना उसको कभी किया है, उसको हमने कभी अपने व्यवहार में करके नहीं देखा है। लास्ट लाइन, यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि तिनहिले सौंपो, तिनही यानी उनको, सौंपो मतलब सौंप दो, जिनके मन चक्री, चक्री अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता। तो गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है, पर जिनका प्रेम चक्री के समान स्थिर नहीं है वो हैं श्री कृष्ण। तो ये जो योग का संदेश है, श्री कृष्ण को ही सौंपो जा करके, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।